नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो बच्चों हम कल कर रहे थे भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में जिक्र कर रहे थे। तो आज हम जिक्र करते हैं हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर उनके बारे में। तो जो हमारी कोस्टल माने जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, तो उनके बारे में आज हम जिक्र करते हैं कि कौन कौन सी हमारी स्टेट्स हैं जो जिनकी सीमाएं समुद्र में लगती हैं। तो भारत में 9 स्टेट्स ऐसी हैं, टोटल कुल 9 राज्य ऐसे हैं। कितने राज्य हैं? 9 जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो 9 हैं, 9। तो 9 राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से, तो उन्हीं को हम तटीय राज्य या समुद्र के सीमा लगती है जिन राज्यों की समुद्र में। जो हमारे तटीय राज्य हैं, तट जिनका समुद्र तट से जुड़ता है, 9 हमारे राज्य, उन्हीं के बारे में आज चर्चा करते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। तो अब क्या लाभ रहता है तटीय राज्य होने का, क्या विशेष रहता है? एक तो जो तापमान है वो लगभग पूरा साल लगभग एक समान सा बना रहता है। ह्यूमिडिटी आपकी वहां पे ज्यादा रहेगी। जो सी ट्रेड है वो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी ज्यादा होता है राज्यों में। तो अभी क्योंकि जब हम देखते हैं कोस्टल स्टेट्स, तो जो भारत का कुल कोस्टल बाउंड्री है वो हम देख रहे थे कि लगभग 7,500 किलोमीटर है। एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं तो वो है। तो आज हम इन्हीं को देखते हैं कि कौन कौन से 9 राज्य हैं और कौन कौन से वो हैं। तो बच्चों अब देखते हैं जो हमारा भारत का मानचित्र है, इसके उससे हम देखते हैं आज इसको थोड़ा सा कि कौन कौन से हमारे राज्य हैं। तो हमारे जो कोस्टल है स्टेट वो टोटल हमारी हुई 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। तो 9 है हमारे। अब उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उसके पास से। तो बच्चों हमारे जो सागरीय सीमा वाले 9 राज्य हैं हमारे, कितने राज्य हैं? 9। और इनकी कुल जो हमारी जो ये सागर की जो हमारी यहाँ से जो बाउंड्री बनती है, हम जिक्र कर रहे थे एक दिन और पहले की क्लास में, तो बनती है 7,516 किलोमीटर लगभग, अप्रोक्सीमेटली 7,516 किलोमीटर जो हमारी तटीय बाउंड्री है भारत की। अब इस 7,516 किलोमीटर में से लगभग ये भी जो हमारे आते हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जो भी हमारे द्वीप समूह हैं, सभी उसी के अंदर आते हैं। और जब हम इसकी मेन बाउंड्री की बात करते हैं, जो मेन लैंड हमारा है, इसकी जो सागर की जो रेखा है, तटीय रेखा कुल कितनी है, उसकी जब हम बात करते हैं तो लगभग वो हमारी 5,422 किलोमीटर है। क्योंकि जो हमारे ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ये बच गए, इनकी लगभग 2,094 किलोमीटर के आसपास, लगभग 2,094 किलोमीटर के आसपास ये रहती है। तो 2,094 किलोमीटर तो जो हमारे द्वीप समूह हैं उनकी तटीय जो रेखा बनती है, और जो हमारा मेन लैंड है उसकी जो सागर रेखा बनती है वो बनती है 5,422 किलोमीटर। और कुल कितनी है? 7,516 किलोमीटर। और राज्य कितने हैं तटीय राज्य हमारे? 9। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। अब जान लेते हैं बच्चों हम वो 9 राज्य कौन कौन से। थोड़ा सा इसको नजदीक से अब देखने की कोशिश करते हैं हम
तो वो कौन कौन से राज्य। तो बच्चों हमारा पहला तटीय राज्य, हम इधर से शुरू करते हैं और इधर से जाए। तो पहला हमारा जो तटीय राज्य है वो है गुजरात। कौन सा राज्य है पहला? गुजरात है हमारा पहला राज्य, तटीय राज्य गुजरात है। यहां ये हमारा जो अरब सागर है इसमें ये हमारा गुजरात है। इसके बाद हमारा दूसरा जो राज्य है वो है हमारा महाराष्ट्र। दूसरा राज्य कौन सा है हमारा जो तटीय रेखा से है? महाराष्ट्र। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा हमारा गोवा। तीसरा राज्य है गोवा। पहले हम एक बार नाम कर लेते हैं, फिर इनकी विशेषताएं देखते हैं क्या क्या है। चौथा जो हमारा राज्य है वो है हमारा कर्नाटक। चौथा राज्य कौन सा हमारा तटीय राज्य है? कर्नाटक है। और कर्नाटक के बाद हमारा पांचवा जो राज्य है तटीय राज्य वो है केरल। कौन सा राज्य है हमारा? वो केरल है। केरल हमारा ये हमारा केरल है। अब केरल के बाद हम जब इधर आते हैं, ये हमारा अरब सागर है, नीचे जो हमारा यहाँ ये जो है हमारा हिंद महासागर है और इस साइड में हमारा बंगाल की खाड़ी। तो यहां पे फिर हमारा आ जाता केरल के बाद तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु आता है। उसके बाद हमारा ये वाला राज्य जो है हमारा इस कलर में येलो में दिखाई दे रहा है, ये हमारा तमिलनाडु राज्य, तटीय राज्य। इसके पश्चात हमारा अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ये हमारा राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद फिर हमारा अगला जो राज्य तटीय है वो है उड़ीसा। कौन सा? ये वाला हमारा उड़ीसा राज्य। उड़ीसा के बाद फिर हमारा अगला जो तटीय राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है हमारा। तो बच्चों ये 9 राज्य हुए। एक बार हम इनके 9 के 9 राज्यों को दोबारा से रिपीट करते हैं और इनकी राजधानी भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी राजधानी है। तो सबसे पहले गुजरात। गुजरात की राजधानी हमारी गांधीनगर। क्या राजधानी है गुजरात की? गांधीनगर हमारी राजधानी है गुजरात की स्टेट की। फिर दूसरा तटीय राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, इसकी राजधानी हमारी मुंबई है। मुंबई ये भी बिल्कुल हमारा समुद्री तट पर ही अवस्थित है। इसके बाद गोवा, राजधानी हमारी पणजी। गोवा बिल्कुल छोटा सा राज्य है। गोवा के बाद फिर हमारा कर्नाटक। कर्नाटक बेंगलुरु, पहले बेंगलोर नाम था, बेंगलुरु इसकी राजधानी का नाम है। फिर हमारा केरल और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। फिर हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ये इधर चेन्नई ऊपर बिल्कुल, इसकी राजधानी चेन्नई है। चेन्नई को पहले किस नाम से जाना जाता था बच्चों? मद्रास के नाम से पहले चेन्नई को जाना जाता था। इसके बाद फिर हमारा आंध्र प्रदेश है। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही राज्य थे, अब तेलंगाना अलग हो गया है, आंध्र प्रदेश अलग राज्य। तो आंध्र प्रदेश ऐसा हमारा राज्य है, इसकी जो राजधानी है वो 3 राजधानी है। जो इसकी एग्जीक्यूटिव राजधानी है वो हमारी विशाखापट्टनम है इधर, और जो इसकी लेजिस्लेटिव राजधानी है वो अमरावती है, और जो इसके जुडिशियल है वो कुर्नूल से इसका जुडिशियल सारा का सारा जो कार्य होता है, न्यायिक जो काम है वो कुर्नूल से होता है। इसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। फिर हमारा पश्चिम बंगाल राज्य आ जाता है, 9वां राज्य पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी बच्चों हमारी कोलकाता है। क्या राजधानी है इसकी? कोलकाता। ये हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है, इसकी राजधानी हमारी कोलकाता है। तो हमारे 9 राज्य हुए। एक बार फिर हम इसको रिवाइज करते हैं। कुल भारत के ऐसे प्रदेश, आप अगर आपको कोई प्रश्न आता है, पूछते हैं कि भारत के ऐसे कौन से प्रदेश हैं
या कुल कितने प्रदेश हैं, या उन प्रदेशों के नाम बताएं जो तटीय भारत की समुद्र तटीय सीमा से संबंधित हैं। तो आप कितने राज्य कहोगे? कुल 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9। और नाम उनके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 राज्य। तो बच्चों आज हमने जाना इनके बारे में। और कुल जो अगर इन राज्यों की तटीय सीमा देखें तो वो 5422 किलोमीटर है। भारत की कुल जो तटीय रेखा है वो 7516 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर। वो जो मेन लैंड है हमारा, मुख्य भूमि है राज्यों की, कहिए भारत की कहिए तो 5422 किलोमीटर उसकी कुल होती है। 2094 क्योंकि जो हमारे पोर्ट ये है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आदि जो भी द्वीप समूह जितने भी हमारे, उनकी तटीय रेखा बनती है। तो कुल तटीय रेखा भारत की 7516 और कुल राज्य भारत के जो भारत के समुद्री तटों पर अवस्थित हैं या उनकी सीमा समुद्र से लगती है, 9 राज्य हैं। ऐसे कितने राज्य हैं बच्चों? 9 राज्य हैं। अब तो इनका ध्यान सही से रहेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम कुछ जो हमारी बंदरगाहें हैं उनके बारे में जानेंगे।